कौन है तो? नबी हूँ मैं, नबी आखिरी है तो? नबी। हाँ, आखिरी नबी तो है। वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर बहुत दिनों से गर्दिश कर रही है। एक मरदूद लाइन नमरूद के औलाद कह रहा है कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ माज़अल्लाह, जबकि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। और ये कह रहा है खबीस कि मैं नबी हूँ, मुझ पर वही आती है। और ये मरदूद का वीडियो आप सुने, पूरा वीडियो आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि इसने क्या कहा है। मुझे भी इसके बारे में मैंने अल्लाह से जब मेरे पास वही आएगी आगे मेरे कब आई थी आपके पास वही? इससे पहले किसको मानते थे आप नबी? जब तक आपके पास वही नहीं आई थी तब तक आप किसको नबी मानते थे? तब तो मैं ऐसा था ही नहीं, तब तो मैं दुनिया के पीछे भाग रहा था। जब आप दुनिया के पीछे भाग रहे थे, जब आपको कुछ पता नहीं था, तब नबी किसको मानते थे आप? जब तक आप खुद नबी नहीं बने थे, बकौल आपके नाउज़ुबिल्लाह, तब आप किसको नबी मानते थे? उस टाइम तो मैं सच आप लपेटे मत लेना, आप झूठ बोल रहे हैं, आप जो है सातिराना दिमाग आप दिखा रहे हैं। तब आप किसको नबी मानते थे? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। आप अपनी बात आप ऐसे झूठ नहीं आप थोड़ा आप दूसरे हिसाब से बात कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, बिल्कुल ही सच। आप चाहे कितना ही कर लो, चाहे कितना ही, मैंने जो कह दिया अल्लाह के हुक्म से मैं दुनिया में जो करूंगा आगे भी मेरे पास वही हर एक बात का। मैं अनपढ़ उम्मी हूँ, मैं जो वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म आता है, जो वही आएगी वही जवाब दूंगा। उसके आगे अभी मुझे अल्लाह ने इतना छूट नहीं दी है कि तू पूरी सारे सबको बता दे। झूठ बोलने की अल्लाह ने छूट दी आपको? नहीं, झूठ तो बोलते तो सच बोलेंगे? सच कसम खाइए अल्लाह की, सच जितना मालूम है उतने ही बोलूंगा। हाँ, आप कसम खाइए कि मैं सच बोलूंगा। कसम क्यों खाऊं? जितना मालूम है उतने ही बोलूंगा। आप थोड़ा पता है फंसाते हो। नबी फंसता है? हाँ, नबी फंसता है? नबी फंसता तो नहीं, लेकिन मैं तो उतना ही फिर डरते क्यों हैं आप? मैं क्यों डरता हूँ? डर तो रहे ना, आप फंसने से डर रहे हैं। आप मुझे वो कह रहे कि मैं तो देखो बचपन से, अब मैं जितना अल्लाह की तरफ से हुक्म आया उतना ही मैं कर रहा, और मैं आगे भी इंशाअल्लाह उतना ही बताऊंगा। जो अल्लाह की तरफ से वही आएगी उतने ही जवाब दूंगा। कभी आपने मोहम्मद को अपना नबी माना, कभी कि नहीं माना? देखो कभी इस टाइम तो मैं सच बता रहा, आखिरी नबी मैं हूँ और मैं सारी मखलूक का नबी हूँ। जब आप अपने आप को नबी नहीं बोलते थे, उससे पहले आप मोहम्मद को नबी मानते थे कि नहीं मानते? मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, अल्लाह ने मुझे सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है। सारी पूरी जितनी भी अल्लाह की मखलूक है, जैसे कि जितनी भी जानवर, इंसान, पूरी दुनिया के अंदर जितनी मखलूक है, अल्लाह ने सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है और आखिरी नबी हूँ मैं। अल्लाह आपके परिवार वाले इस बात को मानते हैं कि नहीं? कोई माने या नहीं, अभी तक मानते हैं कि नहीं? आपके वालिद, आपकी वालिदा, आपका भाई, आपके बहन, आपको लोग यही अब बाहर की तो छोड़ दीजिए, आपको घर में भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है कि किया जा रहा है? लोग तो यही कह रहे हैं कि कुछ दिखाओ। आपके परिवार वाले क्या कह रहे हैं? फिलहाल तो अभी कोई मुझे मानने को तैयार नहीं। भाई भी आपका कोई नहीं मानेगा, वो सब चाहते हैं कि कोई कुछ दिखाओ। तो आप समझ सकते हैं जब आपके घर वाले भी आपको नहीं मान रहे हैं तो खुदारा इस बात को छोड़ दीजिएगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपकी बात चलने वाली नहीं है। कोई माने या ना माने ऐसा नहीं होगा। मैं तो करता रहूंगा जो अल्लाह का हुक्म होगा वो मेरा काम है दावत देना, तबलीग का काम है और इबादत। मुझे अल्लाह ने दो काम दिए, एक तो इबादत अपनी जात से करना और लोगों को दावत देना। तबलीग जमात वाले क्या करते हैं? मेरा काम है। नहीं, तबलीग की जमात वाले दावत देते हैं कि नहीं? देते, अल्लाह को मानते हैं, लेकिन मेरा काम थोड़ा मैं देखो तो जब एक मिनट, जब आप जमात में थे तब तक आप वही नहीं आई थी क्या, या तभी आ गई थी? जब आप जमात में गए थे वो भी अल्लाह का हुक्म था। नहीं, उस वक्त आपके पास वही नहीं आई थी? क्यों? अल्लाह का हुक्म वही आए कि आप जमात के दौरान, जब आप 4 महीने की जमात में थे, पहले 3 दिन की गया था। नहीं, फिर 4 महीने आपने लगाए, वहीं से चला गया था 4 महीने। ठीक है, अब जब 4 महीने में आप जमात में थे 4 महीने की, तब आप अल्लाह के नबी को नबी मानते थे उस समय? अब की छोड़ दीजिए, उस समय मानते थे? मैं जो आपसे कह रहा वो सुनो। आप शातिर लग रहे हो मुझे।
हाँ सातिर लग रहे हैं आप। तुम पता नहीं, है वास्तव में आप सातिर हैं। मैं तुम्हें जो बता मुझे नहीं, तुम्हारी सखी नहीं, मुझे पूरा यकीन है आप तुम्हारी कहीं सबकी आप कामयाबी मेरी इताअत में है। नाउजुबिल्लाह। मैं नाउज कैसे- बिल्ला क्या, मैं जो कह रहा हूँ सच मैं कह तो रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मैं तो अल्लाह जो अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा तो इस पर मेरा विश्वास है। नाम- आपका कलमा क्या है? मेरा नाम अल्लाह से जुड़ा है, नहीं, कलमा क्या है आपका? मैं आखिरी नबी हूँ। तो कलमा सुनाइए, आप कलमा सुनाइए। नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं आखिरी नबी हूँ। आप पता है आपकी मैं सत्ता कौन वही सी है? कहता हूँ जो अल्लाह की तरफ से हुक्म है। ये मुर्तदी की मैं ये बताएंगे तो बेहतर आलिम, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ ये इस्लाम से खारिज की बात मुझे है। अल्लाह ने सबका हर सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है और मैं किसी की मैं वही काम करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है और इंशाअल्लाह मौत तलक मैं करता रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी। मेरा काम है लोगों को अल्लाह के बारे में बताना कि सब कुछ बनाने वाला अल्लाह है। जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सब इंसानों को, जिन्नातों को, जानवरों को अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया। अरे भाई अल्लाह ये तो सबको पता है, सुनो आप तो, कौन सी अलग बता रहे हैं? अरे अल्लाह चाहते हैं दुनिया के सारे इंसान अल्लाह की इबादत करें। हजरत मूसा पे कौन सी किताब नाजिल हुई थी? फिर आप मैंने आपको क्या कहा था? कितनी किताबें मैं- अभी तक, मेरी बात सुनो, कितनी किताबें नाजिल हुई अब तक? फिर मैंने आपसे क्या कहा कि मेरे क्या पास आपके पास कोई किताब आई है? वही आती मेरे पास। तो लिख रहे आप उनको? क्या लिख रहे आप किताब की शक्ल में उनको, वही को जो वो बोलते हैं आपको? नहीं, जो मेरे पास वही आती है मैं वो लोगों कुछ लिखा हुआ रखा आपके पास? लिखा हुआ लिखता तो मैं कुछ नहीं, और जो वही आती है मैं लोगों तक उसको बताता हूँ। मुझे इस दुनिया के अंदर हर इंसान को बताना है कि तुम्हें अल्लाह ने बनाया। क्यों? अल्लाह चाहता है कि सारी दुनिया के इंसान अल्लाह की इबादत करने वाले बने। सारे जितनी भी कौमें हैं सब अल्लाह की इबादत करने वाले बने और मुझे सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा और मेरा काम है लोगों को दावत देना सबको, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो। क्यों? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ना अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मुझे सबको दावत देनी। जिसने कलमा पढ़ रखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने उसी की तारीफ फरमाई। अब कलमे को पूरा करिए। ला इलाहा, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको ऐसे क्यों बोलूं मैं? ला इलाहा बोलिए तो आप, ला मेरा इलाहा तो यही है। इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये नहीं कोई बोलिएगा आप। अल्लाह के सिवा माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कलमा पढ़ो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ गलत हैं आप। और कयामत तलक यही कलमा चलेगा। मेरा नाम अल्लाह के नाम से जुड़ा है। कयामत तक ये कलमा चलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देखो मैं तो और वही, यही चलता रहेगा। आप मेरी मानो ना मानो, आप किसी तंजीम के किसी से जुड़े हुए हैं शायद, नहीं ऐसा जुड़ा हूं। लगता है, मैं सच कह रहा हूं। और बेहतर जानते हैं। देखो अल्लाह बेहतर जाने, आप चाहे और जब आप बेहतर जाने आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, मैं आपका कहीं, मकसद क्या है। मेरा मकसद वही है जो अल्लाह लेकिन का हुक्म है। आपकी वीडियो जो वायरल थी उसमें ये लग रहा था कि शायद ये मेंटल है या इनकी जो है दिमाग की हालत ठीक नहीं है, इस तरह की लोग बातें मुझे कुछ झूठा लोगों ने बदनाम बताया, कुछ लोगों ने बताया कि आप नशा करते हैं। कुछ नहीं करता मैं। लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मुझे लग रहा है क्लियर कि नहीं तो आप दिमागी हालत से बेकार हैं, यानी कि नहीं तो आपका दिमाग चला हुआ है, आप मेंटल नहीं है, और नहीं शायद आप नशा भी नहीं करते कुछ हैं भी या नहीं सूखा नशा करते कुछ हैं। भी नहीं करता। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रही है कि आप इस तरह की बातें क्यों बोल रहे हैं। देखो जो अल्लाह का, आप, और एक तो बात है कि आप झूठ भी बोलते हैं, ये तो मैं कह सकता हूँ। क्यों? आप झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि आप कुछ बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उनके मेरे सवाल का किसी का भी आपने जवाब नहीं दिया। आप कहते हैं कि मैं कुरान को मानता हूँ, ये आपने कहा, अब भी बोलेंगे आप मानते हैं। कुरान हक है, सच है। ये कुरान और हदीस को भी मानते हैं। देखो कुरान हक है और मैं भी सच हूँ। हाँ, ये कुरान को मानते हैं, लेकिन कुरान के विपरीत खुद वनाउजुबिल्लाह नबूवत का दावा भी कर रहे हैं। तो अपने आप में ये एक झूठ क्लियर है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने एक बात को ये मान भी रहे हैं और फिर उसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ और ऐसा ही हुआ ना। यानी कुरान को अल्लाह की किताब मानने के लिए तैयार हैं, उसको सच मानते हैं, किताब सच है कुरान, लेकिन फिर वही दावा। लेकिन जो कि दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जब कुरान में लिख दिया, कुरान से साबित हो गया कि आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम है, मैं आखिरी नबी हूँ,
تو جب آپ قرآن کو مانتے ہیں تو پھر اس کو مانیے گا اور بہتر ہوگا آپ اپنی اصلاح کر لیجئے گا, کسی کے لیے آپ دیکھو یہ کام مت کریے گا. میرے پاس وہی آئی تھی اور اللہ کی طرف اتنی سے بھی گارنٹی ہے کوئی بھی مسلمان آپ کی ان باتوں سے ایگری نہیں کرے گا, ایکسپٹ نہیں کرے گا. مطلب یہ آپ کو بھی شاید علم ہے, لیکن ایسا ہوگا اس دنیا میں. لیکن آپ کسی کے لیے آپ خود کو نہ جھونکی. میں بالکل میں تو اللہ کی طرف جو وہی آئے گی میں وہ کرتا رہوں گا موت تلک, کوئی مانے یا نہ مانے. میں کہیں بھی جب میں نہ مجھے کسی کا ہوا ہے. ڈر کیوں نہیں آپ؟ ڈر کیوں؟ اللہ کا حکم, ساری مخلوق اللہ نے بنائی, اللہ نے ساری مخلوق کا مجھے نبی بنا کر بھیجا اور کہا جاؤ لوگوں بتاؤ سب کو. اب بس میرا کام ہے لوگوں کو دعوت دینا. یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اور کامیابی ایمان والا بننا پڑے گا. اگر کامیاب ہونا ہے تو ایمان والا, ایمان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, پڑھے گا تو کامیاب ہوگا. آپ ادھورا کلمہ نہ پڑھیں. تو میں تو اللہ کا رسول ہوں, وہی بات ہے. اگر میں کلمہ پڑھ دوں گا تو آپ کہو گے آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے. کیوں؟ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور مسلمان ہونے کے لیے سر پہ کلمہ پورا پڑھا جائے. ہاں تو میں کلمہ پڑھ دوں گا, آپ مجھے جہاں تک مجھے جانکاری ہے اللہ کو اللہ, ان کے سوا کوئی معبود نہیں عبادت کے لیے, یہ ماننا پڑے گا, اور محمد اللہ کے رسول ہے یہ ماننا پڑے گا, وہی مسلمان ہوتا ہے. ہاں تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, مجھے رسول مانے گا تو وہ کامیاب ہے, اور آپ کو رسول کوئی نہیں مانے گا تو کامیاب بھی نہیں ہوگا. آپ کامیاب ہیں. ہاں میں تو اللہ کا رسول ہوں پکا, چاہے آپ دیکھ لینا, چاہے کتنا ہی ایک دن اس دنیا کے اندر ہو کر رہے گا. کب تک ہوگا یہ؟ ہوگا جب اللہ کی طرف سے. ابھی آج لوگوں کو سمجھایا جا رہا, آگے انشاءاللہ جو بھی وحی آئے گی لوگوں کو بتاؤں گا. کب تک آئے گی وہی؟ کبھی بھی آ جاتی ہے, کوئی ٹائم نہیں ہوتا. اچھا, جب بھی آئے گی آپ بتاؤ, آپ کو دعوت دیں گے انشاءاللہ. تو ان وہیوں سے یہ پوچھ لینا کہ جھوٹ بولنا ٹھیک ہے, مکاری کرنا جھوٹ ہے, یا فتنہ پھیلانا اچھی بات ہے یا نہیں, ان باتوں پر آپ غور کیجئے گا. خیر آپ دماغ سے ٹھیک لگ رہے ہیں مجھے, ہو سکتا ہے آپ کے کچھ ساتھ کچھ ہو, آپ کا دماغ ٹھیک نہ ہو, یا کچھ آپ ذہنی طور سے آپ کسی چیز کا شکار ہوں. نہیں تو میں کسی کا بھی شکار نہیں. آپ مجھ سے کیا پوچھ, میں جو آپ کو بتا رہا کہ میں اتنا ہی کر رہا ہوں جتنا اللہ کی طرف سے حکم آ رہا, وہی آئے. ٹھیک ہے, پھر بھی میں تو لاسٹ میں یہی کہوں گا آپ سے کہ آپ کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے, سچا ہے میرا دعویٰ, اور آپ ان سب سے رکیے, کیونکہ لوگوں میں غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں. اور غلط فہمیاں تو نہیں ہے, لیکن یہی تھی غلط فہمی کہ بھائی یہ دماغ سے ٹھیک نہیں ہے, مینٹل ہے, اور یا نشہ کرتا ہے, لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. باوجود اس کے پھر بھی آپ سے صلاح ہے, آپ ایسا مت کیجئے, اور آپ کی بات کو کوئی مانے گا بھی نہیں. ایسا ہوگا نہیں. نماز پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں. تو کوئی سورت سنا سکتے ہیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے, اس کو سنا سکتے ہیں آپ؟ التحیات سنا دیجئے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو آگے پورا کرو اسے کمپلیٹ. السلام علینا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. آگے 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 اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے, یہی سننا چاہ رہا تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور آگے نماز میں پڑھتا ہوں میں. ہاں ہاں, کیا پڑھتے ہیں؟ جو سب پڑھتے ہیں. پڑھیے دوبارہ پڑھیے. اشہد ان لا الہ, پڑھیے, اس کو پورا کمپلیٹ کریے. آپ کیا جو میں نے نہیں, میں اللہ کا نبی ہوں. میں وہ نہیں پوچھ رہا بھیا آپ سے, میں اسد اللہ, آپ نے یہ اتحیات پڑھ کے سنائی ہے نا ابھی, ایک بار دوبارہ پھر پڑھ دیجئے گا. اب نہیں پڑھوں گا. اشہد اللہ الہ الا اللہ, بس جو پڑھ دیا ہو بس. ہاں, میں سمجھ رہا تھا. سمجھ رہے تھے نا آپ. دیکھیے بھیا اسے, یہ ٹھیک ہے, آپ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. نماز میں تو میں وہ تو محمد اللہ کے رسول ہیں, یہ گواہی آپ نے دی. اگر آپ سمجھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, دنیا میں نبی میں گواہی دیتا ہوں
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद ये भी आप गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो आखिरी ये नबी आप में खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए ये ड्रामा छोड़ दीजिएगा, इसलिए आप चतुराई मत करिएगा भैया। मत मानो। मैं नहीं, मैं मान गया, मैं आपकी चतुराई को मैंने ये इसीलिए लास्ट में रिकॉर्ड किया दोबारा कि वास्तव में आप भी नमाज में यही पढ़ते हैं हाँ, पढ़ता कि मैं हूँ। गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। इसका मतलब ये है, आपको शायद नहीं पता इसका। मैं पढ़ता हूँ इसमें। इसलिए सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी के चुंगल में मत फंसे। मैं तो देखो आपने वीडियो देख लिया कि मरदूद के औलाद लाइन कह रहा है, बार बार यही कह रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। रिपोर्टर कोई पूछने वाला उससे पूछ रहा है और ये बार बार कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझ पर अल्लाह की वही आती है, मैं वही कहता हूँ जो मुझे अल्लाह बताता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये क़यामत की निशानी नहीं है तो क्या है? इससे बड़ा दज्जाल कौन है? जबकि अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमा दिया कि मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। और ये शख्स ज़िला सीतापुर का रहने वाला है जो लखनऊ के बाजू में पड़ता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया होगा और आपसे गुजारिश है कि चैनल में जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस दज्जाल का बाइकाट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।